सो नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में यहाँ हम लोग देखेंगे कि ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो वर्टाइसेस और एजेस के सेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे कि ग्राफ में क्या होता है, दो चीजें हमको अच्छे से याद रखनी है। एक तो होता है वर्टाइसेस, ठीक है, और दूसरा होता है एजेस। जैसे कि ये एक मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, तो यहाँ पे ये सिंगल लाइन बना कैसे है, ये दो डॉट्स को मिलाने से बना है। तो ये जो दो डॉट्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे V1 और ये V2। V1 V2 मीन्स फर्स्ट वर्टेक्स और ये सेकेंड वर्टेक्स। ठीक है, तो दो है तो दो वर्टाइसेस हम लोग ऐसे बोलेंगे, और इन दोनों वर्टाइसेस को मिलाने वाली जो लाइन रहती है इसको हम लोग बोलेंगे E1 दैट मीन्स एज 1। ठीक है, तो एज मीन्स दो वर्टेक्स को मिलाने वाला एक लाइन जो रहता है उसको एज बोलते हैं। ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है ग्राफ का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस डायग्राम की अगर बात करें हम लोग, तो ये भी क्या है, सिंपल सा एक एग्जांपल है ग्राफ का। तो ये हो गया E1, E2, E3 और ये E4, सॉरी V1 है, V1, V2, V3, V4। तो ये वर्टाइसेस हैं सारे, V1, V2, V3, V4। और जैसे कि मान लेते हैं ये वर्टेक्स V1 और V2 दोनों को मिलाने वाली लाइन ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। रैंडमली मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ जो रहता है वो कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन लगा दूं, जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था उसमें, तो इस तरह से डायरेक्शन लगाने पर होगा क्या कि ये डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स जो हम लोग का लाइन बन रहा है वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे। और एक चीज और ये चीज ध्यान रखना है कि ये V1 से जो रे है, लाइन की जो रे है वो V1 से निकल के V2 की तरफ जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कि ये V2 की तरफ इंसिडेंट है। इंसिडेंट का मतलब होता है कि V2 की तरफ जा रही है वो, और यहाँ पे V1 से जा रही है। ठीक है, तो V1 से जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये लाइन जो है ये एमर्ज हो रही है V1 से, इस तरह से, मतलब उस V1 की तरफ से जा रही है, V2 की तरफ जा रही है V1 से निकल के। तो ये सब जो है बेसिक एग्जांपल्स हैं ग्राफ के, और ये था डायरेक्टेड ग्राफ। उसी तरह से अगर हम लोग डायरेक्शन लगा दें, जिस ग्राफ में हमको इस तरह से डायरेक्शन मिल जाए उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, और जिसमें डायरेक्शन ना हो, कोई भी ग्राफ जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम लोग बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल डॉट भी ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये है सिंगल डॉट भी अगर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो एक्चुअली ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है ग्राफ का, जिसमें ओनली वन वर्टेक्स है। तो क्या वन वर्टेक्स का कोई भी एक वन वर्टेक्स ड्रॉ कर लें तो क्या उसको भी ग्राफ बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एजेस नहीं है। एजेस बनेगा भी कैसे? एज जो है वो हमेशा दो वर्टेक्स को मिलाने से बनता है, तो इसमें अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर भी ये ग्राफ बनेगा जिसमें एजेस जो है वो नल होंगे, मीन्स उसमें एजेस जो है वो नहीं मौजूद होंगे, लेकिन क्योंकि एक वर्टेक्स भी यहाँ पे मौजूद है इसीलिए ये भी ग्राफ में काउंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली में एक ग्राफ ही है, जो सिंगल डॉट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ग्राफ में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखा हुआ है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ का। देख लेते हैं। अ डायरेक्टेड ग्राफ G इज defined abstractly as an ordered pair of V and E, where V is equals to V1, V2, which is non-empty set, and E is a binary relation on V, which is vertices. The elements, यहां तक थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक ग्राफ जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक
ऑर्डर्ड पेयर होगा किसका, V और E का। यहाँ पे V और E जो है उसको ध्यान देना है हमें। V जो है वो वर्टाइसेस का सेट है, वर्टाइसेस का वो सेट है V जो है। मतलब जैसे कि यही वाला ग्राफ बनाया था मैंने ये, तो इसमें वर्टेक्स कितने थे, 4 थे टोटल। तो वर्टेक्स का जो सेट है V बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे V1, V2, V3, V4, ये वर्टेक्स के सेट हो गए। ठीक है, उसी तरह से एजेस कितने हैं, एजेस भी 4 हैं, तो एजेस का जो सेट हो जाएगा उसको E से, कैपिटल E से डिनोट करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा E1, E2, E3 और E4 इस तरह से। ठीक है, तो वर्टेक्स और एजेस ये दोनों से मिलकर ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ग्राफ रहता है, उसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से, G, V एंड E। मतलब V और E का ऑर्डर्ड पेयर रहता है वो, मतलब दोनों चीज उसमें होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूं मैं कि यहाँ पे एज जो रहेगा, एज जो है ये एक्चुअली में बाइनरी रिलेशन रहता है। बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब होता है, बाइनरी रिलेशन का मतलब ये हो जाता है कि ये दो वर्टेक्स के बीच लगेगा। हमेशा एज कैसे बनता है, ये हमेशा दो वर्टेक्स को मिलाने से बनता है। ठीक है, दो वर्टेक्स को मिलाने से एज जो है वो बनता है, तो दो वर्टेक्स के बीच लग रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो जो है बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, बाइनरी रिलेशन है। डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, वेयर V जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा एंड E इज अ बाइनरी रिलेशन। E जो होंगे, जो एजेस होंगे वो बाइनरी रिलेशन होंगे on the elements V1, V2 in V are called vertices and the ordered pair EK is equals to V and VJ in E are called the edges of directed graph। तो यहाँ पे ये EK, ये VI और ये VJ, ये क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एजेस को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एज 1 था मेरा, उसमें इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखते हैं, ये जो है इसमें एज है E1 ओनली, और यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे है V1 और ये V2। तो यहाँ पे ये डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड ग्राफ में पर्टिकुलर एज रहेगा E1 और E2 इस तरह से। हम लोग इसको यहां से कंसीडर नहीं कर सकते V2 और V1, हम लोग इसको उल्टा कंसीडर नहीं कर सकते V2 से लेके V1, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स उसमें डायरेक्शन लगा होगा, जिसमें नहीं लगा है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अ ग्राफ विद डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, बेसिकली वर्टाइसेस और एजेस का वो सेट होता है। ठीक है, और जो एजेस रहते हैं वो वर्टेक्स में बाइनरी रिलेशन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, ग्राफ जो जिसमें डायरेक्शन हो वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है एंड एज इज सेड टू बी इंसिडेंट विद द वर्टेक्स। यहाँ पे वो जो मैंने एग्जांपल दिया था वही चीज लिखा हुआ है, एंड एज इज सेड टू बी इंसिडेंट विद द वर्टेक्स इफ जॉइंट्स द एज VI एंड VJ इज इंसिडेंट विद वर्टेक्स VI एंड VJ। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एज जो है, ये एज कैसे बना है, VI और VJ जो है उसको ज्वाइन कराने से बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये जो VI रहता है जहां से वो निकल रहा है, ठीक है, तो यहां से जो निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वर्टेक्स, जिससे वो एमर्ज हो रहा है, जहां से वो आ रहा है। ठीक है, तो ये है इनिशियल वर्टेक्स, और जहां पे वो खत्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। सेल्फ लूप क्या होता है, जैसे कि ये जो एग्जांपल बनाया था मैंने यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बनाया था, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरह से एक लूप बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीज है, ये भी एक लूप की तरह, ये जो लूप है, ठीक है, इसी को हम लोग सेल्फ लूप बोलते हैं। ये कैसा बनता है, ये किसी भी वर्टेक्स पर रैंडमली किसी भी वर्टेक्स की तरफ बन जाएगा, ये इस तरह से। तो सिंपली ये जो चीज है इसको सेल्फ लूप हम लोग बोलते हैं। और सेल्फ लूप जो है, ठीक है, उसको हम लोग दो एजेस की तरह काउंट करते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम लोग एजेस काउंट करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्राफ में, जैसे कि इसमें कितने एजेस थे, 1 2 3 4 पहले थे, अब मैंने ऐसे सेल्फ लूप लगा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो सेल्फ लूप जब हम लोग लगाएंगे तो उस सेल्फ लूप को दो एजेस की तरह काउंट करेंगे।
एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से। तो सेल्फ लूप जो है वो नंबर ऑफ एजेस में 2 बार काउंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो यही लिखा हुआ है, इफ एन एज इज फॉर्म्ड एज VI VJ एंड इट हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स देन इट इज कॉल्ड सेल्फ लूप। अगर कोई एज ऐसा हो जिसमें इनिशियल और टर्मिनल, शुरुआती वाला और अंतिम वाला, ठीक है, वो वर्टेक्स जो है वो सेम हो, तो वो सेल्फ लूप का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे ये सेल्फ लूप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, V3 से स्टार्ट हुआ ये और V3 पे ही खत्म हो गया। तो इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो सेम है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ जो है, ठीक है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ ये सब हम लोग देख चुके हैं। डायरेक्टेड मतलब वही जो स्टार्टिंग में बताया मैंने, अनडायरेक्टेड मीन्स जिसमें डायरेक्शन ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट G इज इक्वल्स टू VE बी अ ग्राफ, देन ऑल एजेस हैविंग द सेम पेयर ऑफ end vertex are called parallel edges. E1 and E2 in graph A is called parallel edges. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसे जितने भी वर्टेक्स होंगे, ऐसे जितने भी एजेस होंगे जो जिसमें सेम क्या लिखा हुआ है, सेम पेयर्स ऑफ एंड वर्टेक्स होंगे, ठीक है, सेम पेयर ऑफ एंड वर्टेक्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एजेस, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, जिसमें डायरेक्शन ना हो, सीधा सीधा वो अनडायरेक्टेड